हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है ना, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं जल्दी जल्दी अपने पूरे वीक के काम ख़त्म कर लेती हूँ और चीज़ें बना के रख लेती हूँ। तो मेरे जो सीड्स लड्डू थे वो ख़त्म हो गए थे। इट्स बेसिकली फॉर माय स्नैकिंग, हेल्दी स्नैक। और आपके हार्मोन्स का अगर इशू है, इम्बैलेंस हार्मोन्स, तो उसके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सो एंड इट्स वेरी हेल्दी। तो आई हैव बीन ट्राइंग इट फॉर मंथ एंड हाफ और मुझे तो बहुत सूट करते हैं। प्लस it's a very healthy snack for you. You can snack all day on it. So we will be using flax seeds, कोई से भी. I use these ones, साबुत flax seeds, not the powder. इसके बाद हम ये वाले roasted pumpkin seeds. You can use it the plain one too. And then we'll be using sunflower seeds. अच्छा, इसमें बेसिकली वॉलनट्स और आलमंड्स डलते हैं। मेरे पास अभी ये ट्रेल मिक्स है जिसमें सब कुछ है, तो मैं वो वाले यूज़ कर लूँगी बिकॉज सेपरेट आलमंड्स और वॉलनट्स मेरे पास इस वक्त नहीं है अवेलेबल। और सेसमी सीड्स जो कि बहुत अच्छे हैं आपके ब्लैडर के लिए। इट्स वेरी गुड, स्पेशली जिनको यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआईज वगैरह बहुत होते हैं, मुझे बहुत होता है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। सो इन सब सीड्स को हम जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे और हम मिकदार विच इज़ आई एम गोना यूज़ दिस वन, और हम सब कुछ इतनी मिकदार में लेंगे। सिर्फ जो सेसमी सीड है वो मैं 1.5 टेबल स्पून लूँगी। अदर देन दैट ऑल द सीड्स विल बी मेजर्ड बाय दिस। और हम इन सब को एक जैसा ड्राई रोस्ट करने के बाद जो मेन इंग्रेडिएंट है, आप कोई सी भी खजूर यूज़ कर सकते हो, मैं अजवा यूज़ करती हूँ। हम कोई रिफाइंड शुगर नहीं डाल रहे लड्डूज़ में, कुछ भी नहीं। दैट्स वाई इट्स वेरी हेल्दी स्नैक, क्योंकि इसमें सिर्फ खजूर की स्वीटनेस होगी। सो वी विल बी यूजिंग ऑलमोस्ट 10 ऑफ द अजवा। ओके, अब इस तरीके से हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करना है। और ये जो मैंने आपको बोला कि हम लोग वॉलनट और आलमंड्स डालते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ये ट्रेल मिक्स यूज़ कर रही हूँ। ये हम इसके बाद ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसमें मिक्स सब साथ ही मिक्स होगा चॉपर में, बट हम ड्राई रोस्ट करने के लिए अलग अलग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑल द सीड्स एंड देन विल बी यूजिंग द नट्स। सो बस इनको आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट के लिए। और जब सीड्स हो जाएंगे तो हम इनको चॉपर में रख डालेंगे। और अब हम अपने नट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, सारे आपने मिक्स नट्स डाल दिए हैं। प्रेफरेबली टेक वॉलनट्स एंड आलमंड्स, बट आई डू नॉट हैव देम सेपरेट, सो आई एम यूजिंग द मिक्सचर। आप उसी फ्राइंग पैन में सीड्स कर सकते हैं और उसके बाद नट्स कर सकते हैं, पर सेपरेट करना है। मैं इतने बर्तन भर चुकी हूँ सुबह से अब तक कुकिंग कर करके कि मेरी मासी कल बहुत चिल्लाएगी मेरे पे, इसलिए आई एम यूजिंग अगेन द सेम पैन। अब ये देखिए, हमने इसके अंदर सारे अपने सीड्स और हमने नट्स इसमें डाल दी हैं और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। सिंपल। ट्राई टू फाइनली चॉप एज मच एज यू कैन। अच्छा, अब हमने 10 अजवा ले लिए हैं, अजवा खजूर, और मैंने उसमें से सीड्स निकाल दिए। और सीड्स आपको निकालने पड़ेंगे। और ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अच्छा, टिप ऑफ द डे, आई यूजली हैव दीज कंटेनर्स। मैंने आपको पहले वाली रेसिपी में भी बताया था। अब ये जो क्वांटिटी है वो 10 अजवा के हिसाब से नहीं है, मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है। इसको मैं हाफ़ पाउडर फॉर्म में निकाल लेती हूँ। वॉट इट डज़, इट्स बेसिकली आपका ये एक तरह की बहुत ज़बरदस्त, विदाउट एनी घी और एनी ऑयल, आपकी ये एक तरह का पंजीरी सी बन गई है। लुक, इट ओनली हैज़ ऑल द हेल्दी सीड्स and all dry fruits. What I do, it's basically when I make my protein shake in the morning, क्योंकि आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। It keeps your hormones balanced और आपकी साइकिल के लिए भी बहुत अच्छा है, and it gives you energy. So मैं जब अपना सुबह में क्योंकि आई ओपन यूजली, तो आई हैव टू लीव अर्ली, तो मैं अपना प्रोटीन शेक बना के लेके जाती हूँ। तो मैं 2 टेबल स्पून उसमें ऐड करती हूँ। और रात में मैं गर्म दूध के साथ, यू कैन एक्चुअली मिक्स इट इन द ल्यूकवार्म मिल्क, बट मुझसे इस तरह मिक्स करके नहीं पिया जाता। तो मैं 1 टीस्पून लेती हूँ या 2 टीस्पून लेती हूँ और ऊपर से फिर हल्का सा कुनकुना दूध, विच इज़ वार्म मिल्क, ल्यूकवार्म मिल्क, वो पी लेती हूँ। तो इस लाइक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी और ये बहुत अच्छा। तो मैं आधा इसमें निकाल के स्टोर कर लूँगी और वो आप रूम टेम्परेचर पे बाहर अपने स्लैब पे किचन में सामने रख सकते हो, ताकि आपको याद रहे खाना। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको निकाल के रख लिया ड्राई। जिस कीप इट एट रूम टेम्परेचर, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। रात में दूध के साथ ले सकते हैं, या अगर आप कोई भी स्मूदी मैं बनाती हूँ अपने लिए सुबह में, तो यू जस्ट ऐड 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून इन इट। सो बेसिकली एक ही रेसिपी के अंदर आपकी 2 चीज़ें तैयार हो रही हैं। अब ये हम सारी खजूर इसके अंदर ऐड करेंगे, एंड बेसिकली दिस अजवा खजूर विल बाइंड दीज एंड देन विल मेक लड्डू। और नाउ वी कैन जस्ट ब्लेंड इट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे फॉर टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है ना, ग्राउंड कार्डमम। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर पिंच ऑफ कह लो 1/4 ऑफ टी स्पून एटलीस्ट ऐड करें, सो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आए। ओके, सो इस तरीके से आपका ये स्टिकी सा
डो बन जाएगा, ठीक है। अब आप यू मेक श्योर योर हैंड्स आर वॉश्ड, उसके बाद आप इनके लड्डू बनाएंगे। अच्छा, रेसिपी इज़ अबाउट दिस, ये आपके बेसिकली लड्डू बन जाएंगे, सीड्स लड्डू, और आप यू कैन स्नैक ऑन इट, नो रिफाइंड शुगर, नथिंग। बट मैं यूजली इस तरह के प्लेन बनाती हूँ, लेकिन एडिशनली व्हाट आई डू टुडे, आई एम गोना लेट यू नो हाउ। मैं ज़ीरो शुगर यूज़ करती हूँ, ज़ीरो शुगर डार्क चॉकलेट इज़ रियली गुड, आपका स्ट्रेस रिलीज़ करती है। और मैं ज़ीरो शुगर डार्क चॉकलेट हर्शीज़ की लेती हूँ, इट्स अवेलेबल ऑन वॉलमार्ट एंड क्रोगर। उसको मैं मेल्ट करके हल्का सा, और उसके बाद मैं लड्डूज़ को उसमें डिप करती हूँ, और उसके बाद नट्स ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। सो बेसिकली क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीठा, और मैं बहुत क्रेव करती हूँ मीठा, और मुझे नहीं खाना होता मीठा, तो बेसिकली वो मेरी चॉकलेट एडिक्शन को दूर करता है, और उसमें कोई शुगर नहीं होती है, तो इसलिए, और इससे ये और मज़े के बन जाते हैं। तो ईदर यू जस्ट मेक द बॉल्स राइट लाइक दिस एंड कीप इट रेफ्रिजरेटेड, और यू कैन ऑल्सो ऐड एंड डिप इट इनटू द ज़ीरो शुगर, व्हिच आई विल शो यू राइट नाउ। ये देखिए, दिस विल बी द साइज ऑफ योर लड्डू, नॉट टू बिग, लुक, दे आर सो हेल्दी। डोंट फॉरगेट टू ऐड कार्डमम पाउडर, बिकॉज उसकी वजह से इसमें टेस्ट आएगा। अब यूजली एक मैं एवरी वीक थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, तो कभी एक वीक में मैं बस ये सिंपल बना के रखती हूँ, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट 1-2 आवर्स के बाद अगर आपको भूख लगे तो यू कैन जस्ट मंच ऑन इट, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर हार्मोन्स, इट्स रियली गुड फॉर योर साइकिल, इट कीप्स यू फुल, आपके मेटाबॉलिज्म तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मुझे पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए आई कैन टेल यू नाउ। अच्छा, अब हम इसमें एडिशन क्या करें थोड़ा सा आज। मैं पूरे बड़ी वाली बार लेती हूँ, तो मैंने उसका थोड़ा सा पीस लिया है, जिसको मैं मेल्ट करूँगी, और फिर ये मिक्स नट्स। सो व्हाट बेसिकली यू डू, यू मेल्ट इट, आप एक एक इसमें डिप करोगे, उसके बाद उस पर नट्स स्प्रिंकल करोगे, तो ये बेसिकली आपकी शुगर क्रेविंग को भी दूर करेगा, आपका एक तरह का ये चॉकलेट स्नैक हो जाएगा। अगैन अ टिप, ये मैंने चॉकलेट मेल्ट की है, और ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, तो अनदर टिप इज़, वैसे खैर मैं कोकोनट ऑयल फ्राइंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी हेल्दी, पर आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल डालने हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू डू, जैसे आप चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज बना रहे हो, या जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो इसके लिए इट वोंट बी हार्ड। सॉरी बेटे, सॉरी, डिसरिगार्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक, मेरे बच्चे लड़ते हुए नीचे आए थे अम्मा जी से बात करने के लिए। तो अब आप इसमें लड्डू डालेंगे, ठीक है, और ये आप अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से, और उसके बाद मेक श्योर योर हैंड्स आर नॉट डर्टी, एंड देन आप इसको नट्स में रोल करेंगे ऐसे, और ये आपका लड्डू तैयार है। मेक श्योर यू हैव इनफ नट्स ऑन इट। ये मैं अपने बच्चों के लिए होममेड मार्स बनाती हूँ, उसको भी मैं इसी तरीके से ऊपर से गार्निश करती हूँ। और ये देखिए, ये हमारे लड्डूस तैयार हो गए। मैंने क्यों 3 डिफरेंट टाइप्स बनाई है, सो यू कैन सी दीज आर द बेसिक लड्डूस। इनको फिर हमने चॉकलेट और नट्स में डिप करके ये डिफरेंट तरीके से बना लिया है। आपको नहीं नट्स पसंद, चॉकलेट नहीं, और चॉकलेट हमने ज़ीरो शुगर यूज़ की है, द डार्क चॉकलेट। एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट कीप इट क्लीन, मेक श्योर यू ऐड द कार्डमम इन इट। और फिर हमने बिल्कुल कुछ ज़ाया नहीं करना है, जो हमारा बचा हुआ चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट है, मैंने मोल्स लिए हुए हैं अमेज़ॉन से अपने बच्चों के लिए। मैं मिस दुबई चॉकलेट उनके लिए बनाती हूँ, द रेसिपीज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। उसमें हमने चॉकलेट डाल देनी है, और फिर हमने इसको भी अपने स्नैक्स के लिए रख लेना है, बिकॉज इट्स बेसिकली ज़ीरो शुगर डार्क चॉकलेट। So everything's ready, and there's the final look. Do try these at home.